हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। आज जो है हम लोग यहाँ पर जो है स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी का जो है 6 अगस्त का जो है सेकंड शिफ्ट का जो है जीके का पेपर को जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर जो है असर्शन रीजन का जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द एशियन विंटर गेम्स 2025 विल बी यूनिक एज इट विल बी द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये जो आपका असर्शन है, ठीक है, ये आपका जो है पूरा ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर रीज़न देख लेते हैं। रीज़न क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्हांस इंडियाज़ प्रेजेंट एंड परफॉर्मेंस इन द विंटर स्पोर्ट्स बाय इंश्योरिंग फेयर एंड मेरिटिक एथलीट सेलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका रीज़न भी क्या है, यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है रीज़न जो है आपका असर्शन का एकदम सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द नेहरूज कप इज़ अ प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया वाज लास्ट हेल्ड इन विच ईयर। ठीक है, आखिरी बार जो है यहाँ पर नेहरू कप कब हुआ है, तो ये कब हुआ है आपका 2012 में जो है आखिरी बार हुआ था। ठीक है, और आप यहाँ से देख लीजिए कि नेहरू कप जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा कि नेहरू कप जो आपका स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो हुआ है आपका 1982 से यहाँ पर जो है ये स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इजेक्टेड बाय द सन्स इनटू द स्पेस कॉल्ड। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पर, ठीक है, जो सन से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर विंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर विंड्स। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन विच स्टेट द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन जिकर पॉपुलर। ठीक है, तो जिकर जो है आपका किस जो स्टेट में जो है आपका यहाँ पर पॉपुलर है, ये एक फोक म्यूजिक है। ठीक है, तो ये किस में पॉपुलर है, तो ये पॉपुलर है आपका आसाम में पॉपुलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है आगे इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ बिस्मैक्ट। ठीक है, BIMSTEC। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप है। तो इसमें कौन कौन सा मेंबर हो जाएगा, तो इसमें मेंबर है आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो सभी लोग जानते हैं कि जो आपका सबसे पुराना जो आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सभ्यता है वो कौन सा सभ्यता है, तो वो आपका है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका यहाँ पर सबसे पुराना सभ्यता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इफेक्ट ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 42nd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसका जो मेजर इफेक्ट्स था वो क्या क्या था आपका, तो ये आपका मेजर इफेक्ट्स था, इट इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था और लोकसभा के टेन्योर को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। उसके साथ साथ भी जो है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमल में जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्दों का भी जो है यहाँ पर एडिशन किया गया था। और ये हुआ कब था, तो ये आपका हुआ था आपका 1976 में ये हुआ था। और इसके साथ साथ जो है ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट शेप्स डज द पॉपुलेशन पिरामिड टेक्स फॉर अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, जो आपका रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है उसको जो है पिरामिड में किस शेप से जो है यहाँ पर दिखाया जाता है, तो ये आपका कौन सा शेप होगा, ट्रायंगुलर शेप से यहाँ पर जो है इसको दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द महारत्न कंपनी एज ऑफ 2024। ठीक है, सॉरी, नॉट अ महारत्न कंपनी ऑफ 2024। तो यहाँ पर जो है महारत्न कंपनी जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL जो है आपका महारत्न कंपनी जो है 2024 तक अभी भी जो है ये आपका कंपनी 2025 में भी जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है आपका महारत्न कंपनी नहीं बना है। ठीक है, आपको बता दें कि टोटल जो है अभी महारत्न कंपनी कितने हैं, तो 14 महारत्न कंपनी जो है यहाँ पर हमारे देश में भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट वाज द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। फॉरेन बैंक्स की एंट्री के लिए जो है क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया है, तो यहाँ पर है इनकरेज द फॉरेन बैंक्स टू एक्सपैंड ऑपरेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम आपको बताएं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के लिए जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है,
तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि द भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूसेस द कम्युनिटी सर्विस एज द पनिशमेंट फॉर द माइनर ऑफेंसेस। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे, द स्कोप ऑफ द समरी ट्रायल्स हैज़ बीन लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंसेस अंडर द न्यू लॉ। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अगला दिया गया है क्या, द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू इंश्योर द सोशल री इंटीग्रेशन ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है 1 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द सेल यूजेस इंटरनल compartmentalization to manage the complicity which of the following best reflects this idea। ठीक है, तो आपका जो सेल है वो जो है इंटरनल कंपार्टमेंटाइजेशन जो है यूज़ करता है, मतलब अलग अलग खानों में जो है अलग अलग काम होता है एक सेल के। ठीक है, तो कौन सा जो है आपको यहाँ पर बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है उस आइडिया को, तो आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शंस। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, पहला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में जो है यहाँ पर लिखा गया है कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स दैट सेपरेट द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो आपका जो ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, जो अलग अलग ऑर्गेन्स होता है सेल का, वो जो है सेल मेम्ब्रेन से अलग अलग जगह पे सेपरेटेड रहता है और सबका जो है फंक्शन एकदम अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है 64 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट वाज द की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये था आपका टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ लूनार लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो है कौन सा प्लेटू जो यहाँ पर सिचुएटेड है, तो कौन सा प्लेटू आपका सिचुएटेड है, तो शिलोंग प्लेटू जो है आपका यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो कौन सा फीचर आपका नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ठीक है, बस ड्यूअल यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये आपका बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपका सही है और डिवीजन ऑफ पावर ये भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है, ड्यूअल सिटीजनशिप जो है आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन फेडरलिज्म का फीचर जो है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रास बिहारी बोस। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर गलत है उनके बारे में। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमारे क्वेश्चन के लिए जो ये ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि at what orientation does a rotating coil in a uniform magnetic field generate the maximum induced EMF। ठीक है, तो कब होगा आपका, तो when coil plane is parallel to the magnetic field lines। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज आर करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पर करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है हम लोग को, द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। आगे है मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो ये आप जो है आपका स्टेटमेंट गलत है। अगला क्या दिया गया है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज एंड द करेंसी आर ऑल अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट 3 नंबर सही है। अगला क्या है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन हुज एक्टिविटीज़ आर नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी सारे कॉर्पोरेशन जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में जो है ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो जो है आपका पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर लॉ बना सकता है। तो ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट नंबर 4 है ये भी आपका बिल्कुल ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इंडियन अमेरिकन ऑथर रोट द नेमेसिक लेटर अडेप्टेड इनटू अ फिल्म। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, झुम्पा लहरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि हु बिकेम द इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट स्टीमर ऑन 3 जुलाई 2025। ठीक है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, आपका आस्था पुनिया। ठीक है, आस्था पुनिया ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर क्या सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या दिखा गया है कि व्हाट डज द टर्म चेकमेट रेफर इन चेस। ठीक है, चेकमेट का मतलब क्या होता है चेस में, तो क्या होता है आपका एंड ऑफ द गेम। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एसेशन रीजन है फिर से, तो हम लोग का क्या दिया गया है कि एसेशन में सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस such as stubble burning have no significant impact on AQI levels in India।
ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जो है आपका बिल्कुल ही गलत है। इसको जलाने से जो है बहुत सारा प्रदूषण जो है यहाँ पर आपका आता है, जिसके कारण से जो है AQI लेवल जो है इंडिया में यहाँ पर बढ़ जाता है। अगला रीज़न हम लोग को क्या दिया गया है कि स्टेबल बर्निंग इज अ कंट्रोल प्रैक्टिस दैट डज नॉट रिलीज अ सस्टेनेबल पॉल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो रीज़न है आपका ये यहाँ पर एकदम सही है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है, कंट्रोल मैनर में होता है, लेकिन AQI लेवल को जो है यहाँ पर बढ़ा देता है। तो रीज़न जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये हो जाएगा आपका द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि विच कन्फ्रंटेशन ऑफ द सल्तनट्स डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तेलेकोटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेक्कन सल्तनत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 2-day हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ई-साक्षी पोर्टल हेल्ड इन जून 2024। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टू ट्रेन द ऑफिशियल्स ऑन रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द MPLAD स्कीम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसका जो है कौन सा आपका फीचर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लगून्स एंड बैक वाटर। ठीक है, लगून्स एंड बैक वाटर जो है आपका यहाँ पर इसका फीचर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच टेम्पल बिल्ट बाय चंदेला डायनेस्टी बाय 10th-11th सेंचुरी इज नोन फॉर द एक्सिक्वेंट स्कल्पचर्स। ठीक है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, आपका कंदियार महादेव टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि इन विच ईयर डिड यूनेस्को रिकॉग्नाइज दुर्गा पूजा एज इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2021 में जो है यहाँ पर आपको यूनेस्को द्वारा जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से जो आपका पहला कौन सा स्टेट्स को जो है बेनिफिट मिला था, तो कौन सा था आपका, पंजाब यहाँ पर जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है अ बैंक्स मेन लायबिलिटी इज टू डिपॉजिट्स इट्स होल्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या लिखा गया है स्टेटमेंट 2 में, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्या लिखा गया है कि द बैंक्स रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड टू द कमर्शियल बैंक। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 आर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कथक इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो कथक जो है आपका क्लासिकल डांस है जो डेवलप हुआ है किस रीजन इंडिया के, तो यह क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न रीजन से जो है आपका डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका मोस्टली यूपी साइड में जो है इस डांस को यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच गवर्नमेंट बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी मिशन ऑन वाइल्ड सीड। तो कौन सा जो है गवर्नमेंट बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखा गया है कि स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू द 3 लिस्ट नेमली द सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन में अगला क्या लिखा गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द बर्ड्स इज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यहाँ पर सही है। अब जो है थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो ये आपका क्या है, ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट नंबर 3 आपका यहाँ पर गलत है, मतलब 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच पथियार रूलर सक्सेसफुली रिपेल्ड अरब इन्वेजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नागभट्ट 1। ठीक है, नागभट्ट 1 पथियार रूलर थे जो कि अरब इन्वेजन को जो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है यहाँ पर रोक दिए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑकर्स व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ नैरो स्लिट। तो यह क्या हो जाएगा आपका, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड IBC 2016। तो यह क्या हो जाएगा आपका, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिसॉल्विंग द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन द बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच AQI रेंज कॉरस्पॉन्ड्स टू द अनहेल्दी एंड सेंसिटिव, अनहेल्दी फॉर द सेंसिटिव ग्रुप्स। ठीक है, तो कौन सा AQI जो है आपका अनहेल्दी है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 हो जाएगा। 101 से 150 तक जो है आपका AQI रेंज जो है आपका अनहेल्दी है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इंडियाज प्राइमरी इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द 4 बार पोर्ट इज टू। ठीक है, इसका जो है प्राइमरी इंटरेस्ट क्या था, तो क्या हो जाएगा, गेन डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान इन द सेंट्रल एशिया बाय पासिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक का जो है डायरेक्ट एक्सेस मिल सके इस पोर्ट से, और पाकिस्तान को जो है यहाँ पर बाईपास किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या लिखा गया है कि द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP फोकसेस ऑन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनहेंसिंग द डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर से असर्शन एंड रीजन दिया गया है यहाँ पर। तो क्या लिखा गया है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपेक्ट द जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो असर्शन है यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। रीजन क्या दिया गया है, द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस द केस पेंडेंसी एंड इन्हांस द एक्सेसिबिलिटी टू द जस्टिस। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही यहाँ पर रीजन भी सही है। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ये जो है आपका स्टेटमेंट दिया गया है 3, किसके रिगार्डिंग में, तो घाघरा रिवर के रिगार्डिंग में जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, द घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माचाचुंगो ग्लेशियर इन द हिमालयाज। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। अगला लिखा गया है कि इट फॉर्म्स अ डीप जॉर्ज एट द शीश पानी बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि इट मर्जेस विद द गंगा एट इलाहाबाद आफ्टर रिसीविंग द शारदा रिवर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 1 एंड 2। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC एस्टैब्लिश्ड इन 1956। 1956 में जो UGC एस्टैब्लिश किया गया था उसका रोल क्या था, तो क्या हो जाएगा, टू ओवरसी एंड फंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है आपका विलेज लेवल पे यहाँ पर ऑपरेट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉल्विंग द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा बॉडी इसमें रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड बाय अ तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रूमी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट मेजर रिफॉर्म्स वेयर वाज इंट्रोड्यूस इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ द 10+2 सिस्टम विद अ 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन द NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन्स प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू वेरीफाई द सिटीजन्स क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द NRC। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है हम लोग को यहाँ पर कि विच इसरो सेंटर्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो कौन कौन सा जो है यहाँ पर सेंटर्स पार्टिसिपेट किया गया था, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक, आज जो है हम लोग ने 6 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर को जो है डिस्कस किया है। आने वाले और भी वीडियो में जो है हम लोग धीरे धीरे करके सारे शिफ्ट के पेपर को जो है यहाँ पर 9 शिफ्ट के पेपर को जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।